हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका ज्योमेट्री का पांचवा आपका चैप्टर होगा, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ध्यान दीजिए, आपका एंगल के हिसाब से ट्रायंगल होता है तीन और साइड्स के हिसाब से एंगल ट्रायंगल होता है तीन। तो एंगल के हिसाब से कौन कौन होता है, ध्यान दीजिए। पहला होता है आपका एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है आपका ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज राइट एंगल ट्रायंगल डाल लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। उसी तरह साइड्स के हिसाब से कितने ट्रायंगल होते हैं। पहला होता है आपका स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है ना। दूसरा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। तीसरा होता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है ना। इसका हिंदी होता है न्यूनकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिए, एक्यूट एंगल न्यूनकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज, फिर आपका है स्केलर ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, वो होगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है ना। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो क्या होगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एक कोण कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए, कम से कम आपका एक कोण 90 डिग्री बनना चाहिए। अधिकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, एक कोण आपका क्या अधिकोण बनना चाहिए, यानी का 180 डिग्री से अधिक बनना चाहिए। स्केलर ट्रायंगल क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो, क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड इक्वल हो, उसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, नॉन साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आपका हो जाएगा स्केलर ट्रायंगल, टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड, टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब का प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या, एक कोण 90 डिग्री हो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या, इसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है ना। स्केलर ट्रायंगल क्या, जिसका कोई भी भुजा और कोई भी कोण क्या इक्वल ना हो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिसका सारे भुजा इक्वल और सारा कोण इक्वल हो। आइसोस्केल्स ट्रायंगल का, जिसका दो भुजा और दो कोण इक्वल हो। ठीक है। चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है आपका। आपको हम पहले पहले वीडियो में बता चुके थे कि किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए क्या होता है, इसके दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। यहाँ पर मान लेते हैं ए, यहाँ पर मान लेते हैं बी, यहाँ पर मान लेते हैं सी। कंडीशन क्या बनता है, अगर ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल।
जब ऐसा कभी भी बनेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज क्या ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो क्या बनेगा हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो सी स्क्वायर के, तब क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर हो, तब क्या बनेगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। नोट करिए, जब दो साइड के स्क्वायर का योग करने का मतलब दो साइड के भुजाओं के स्क्वायर का योग, मतलब दो साइड के भुजा ले लीजिए और उसके स्क्वायर का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के से बड़ा हो, तो क्या बनेगा हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। अगर इसके इक्वल हो तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनेगा। और इससे क्या हो छोटा हो, मतलब कहने का मतलब है इन दोनों से अगर ये बड़ा है तब ऑब्ट्यूज बनेगा, अगर इन दोनों से ये छोटा है तो क्या बनेगा एक्यूट बनेगा, अगर इक्वल है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। बनता क्यों है, क्या होता है, क्यों होता है, जानिए, समझा देता हूं। ठीक है, किसी चीज को अगर आप कारण जानेगा ना तो आपके दिमाग में एकदम सटीक जाएगा, अच्छा ढंग से जाएगा। अगर कारण आप नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है ना, नहीं समझ पाइएगा। तो जब भी हम बनाए ना आपको पूरा हम कारण, क्योंकि हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो जो बच्चे का डाउट होता है हम वही डाउट समझ, कैसे यहाँ पर तो हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं, हम बोलेंगे केवल आप सुनिएगा। तो मान लीजिए कि जितना वहां डाउट होता है हम समझते हैं कि आप लोग को भी डाउट होगा, इसलिए हम उसको करा देते हैं, ठीक है। देखिए क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। आप बताइएगा कि हम आपको कोसाइन रूल पढ़ाए थे, कोसाइन रूल में हम पढ़ाए थे कि अगर हम कोस बी लेते हैं तो क्या बताए थे हम, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपन 2a से। अगर हम कोस सी की बात करते हैं तो बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर अपन 2ab, ठीक है ना। अगर हम कोस ए की बात करते हैं तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपन 2b से, यही होगा ना, यही होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बात समझिएगा। अगर हम मान लेते हैं यहां से बी, एंगल बी मान लेते हैं, ठीक है ना, और एंगल बी को हम मान लेते हैं कि न्यून कोण है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं एंगल बी एक न्यून कोण बनता है, ये भी न्यून कोण बनता है, ये भी न्यून कोण बनता है, ये भी न्यून कोण बनता है, ठीक है ना, मान लेते हैं सब न्यून कोण है। तब क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब ये तीनों न्यून कोण होगा तो ध्यान दीजिएगा, जब तीनों न्यून कोण है तो क्या 90 डिग्री से छोटा एंगल बनेगा, तीनों 90 डिग्री से छोटा बनेगा, तीनों 90 डिग्री से छोटा बनेगा तो क्या इस क्वाड्रेंट में रहेगा। अगर तीनों एंगल हमारा 90 डिग्री से छोटा बनेगा तो क्या इस पहले क्वाड्रेंट में रहेगा। हम जानते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में सारा मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप बताइए cos b के लिए हमने क्या लिखा है, ये लिखा, और इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। मान लीजिए कि cos b हम अगर यहाँ पर लिखते हैं, cos का जो भी मान हम लिखेंगे, जो भी एंगल लिखेंगे उसका जो वैल्यू आएगा इसके अंदर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप बताइए cos b का मान ये पॉजिटिव होना चाहिए ना, इसको पॉजिटिव होने के लिए ऊपर वाला भाग पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, ऊपर वाला भाग पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा न्यून कोण होगा था ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको पूरा को पॉजिटिव होना है तो इसको क्या जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जीरो से छोटा होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, और जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। आप बताइए क्या न्यून कोण में ऐसा हमने लिखा है कि अगर त्रिभुज न्यून कोण बने तो ऐसा बनता है। आप देखिए त्रिभुज न्यून कोण बना था, क्या हमारा निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। हमने प्रूफ कर दिया ना। चलिए आगे समझते हैं। अगर ये समकोण बनता तो आप बताइए, जब समकोण बनता यानी इस cos b का मान कितना हो जाता, 0 डिग्री हो जाता। तो जब ये 0 होता तब क्या होता कंडीशन, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल हो जाता बी स्क्वायर का, चाहे सर के 0 होता। आप बताइए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाता। तो इस कंडीशन में क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बन जाता। दूसरा कंडीशन क्या बनता, तीसरा, ये दूसरा हो गया। तीसरा, अगर अधिकोण होता
तो जब अधिक कोण होता तो आप हमको बताइएगा कि क्या ये 90 डिग्री से अधिक में आता, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आता। आप बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, माने यहाँ पर कॉस का मान निगेटिव होना चाहिए। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, निगेटिव होने के लिए इसको 0 डिग्री से छोटा होना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इज लेस देन बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या प्रूफ किया ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, प्रूफ हो गया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अंतः कोण समद्विभाजक प्रमेय, अंतः कोण समद्विभाजक प्रमेय यानी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या बनता है, इन सेंटर बनता है, ठीक है ना। इन सेंटर माने अंतः केंद्र, इन सेंटर बनता है यानी आपका क्या बनता है, अंतः केंद्र, ठीक है। आगे देखिए, देखिएगा ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है। ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी, ठीक है ना। बोलता है कि अगर तीनों एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझते हैं, एंगल बाइसेक्टर का मतलब कोण समद्विभाजक, मानी कोण को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। यानी अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी होगा y, अगर ये z है तो ये भी होगा z, ठीक है। कोण समद्विभाजक, ठीक है ना, अंतः केंद्र। तो बोलता है कि जहां पर तीनों कोण समद्विभाजक मिलते हैं वहां पर बनता है आपका इन सेंटर यानी अंतः केंद्र, ठीक है ना। इन सेंटर बनता है अंतः केंद्र, ठीक है ना। ए के सामने ए, बी सी के सामने सी, बी के सामने बी, ठीक है ना। अंतः केंद्र बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि इसे केंद्र मानकर हम एक ऐसा सर्किल खींच सकते हैं जो इस त्रिभुज के तीनों साइड्स को क्या करे, टच करे। हम इसको अंतः केंद्र क्यों मानते हैं कि इसको केंद्र मानकर अगर हम एक वृत्त की रचना करें तो जब इस वृत्त का जब हम रचना करेंगे तो ये त्रिभुज के माने ट्रायंगल के तीनों साइड को, माने अगर हम सर्कल का रचना करते हैं तो ये क्या करता है कि ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करते हुए जाता है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इसके ट्रायंगल के अंदर मतलब क्या एक वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इस केंद्र को मानकर हम एक ऐसा वृत्त खींच सकते हैं जो इस ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो इसका होता क्या है, इसको मान लीजिए आप डी, पूरा हो जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है ना। तो क्या होता है, एक थ्योरम होता है आपका कोण समद्विभाजक थ्योरम, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, ठीक है ना। ए बी और ए सी जिस रेशियो में बढ़ता है उसी रेशियो में बी डी और सी डी बढ़ता है, ठीक है ना। क्यों बढ़ता है हम प्रूफ देते हैं, इसको तब तक नोट करेंगे, ध्यान दीजिए। एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है ना। यहां से मान लेते हैं एक भुजा बीसी पर पड़ता है, ठीक है ना, जो आपका एंगल बाइसेक्टर है, इसको मान लेते हैं हम x मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए x, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर मान लीजिए इसको x, ठीक है। अब आप इसको मान लीजिए y, ठीक है ना, और इसको मान लीजिए 180 डिग्री माइनस y, क्योंकि आप बताइएगा कि ये एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। अगर ये एंगल y है तो क्या बनेगा, 180 डिग्री माइनस y, ठीक है ना। अगर हम लेते हैं मान लीजिए साइन x, ठीक है ना, यहां पर d मान लीजिए। अगर हम इस एंगल से लेते हैं तो आपको हम पढ़ाए थे कि आप बताइएगा a बाई ऐसे a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b
ऐसे पढ़ते हैं, ए अपॉन साइन ए। मैंने बताए थे ए ओपन साइन ए, बी ओपन साइन बी, सी ओपन साइन सी। ये आपका ए बी सी आपके साइड को डिनोट करता है, और ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आपके एंगल को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो आप बताइएगा, इसी हिसाब से हम चलते हैं। इसको पलट कर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एंगल क्या बना है आपका, एक्स बना है। आप बताइए साइन एक्स ओपन क्या है, इसके नीचे वाला भुजा, तो क्या होगा बी डी। अगर इसको वाई को ले हम, तो साइन वाई बराबर क्या आएगा ए बी। इसके सामने वाला ठीक भुजा, ठीक है ना, यही ना साइन रूल कहलाता है। तो क्या बनेगा आपका ए बी साइन एक्स इक्वल टू बी डी साइन वाई। इक्वेशन एक बनेगा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन बनेगा आपका, मान लीजिए फिर हम लेते हैं, ये ट्रायंगल था आपका, ट्रायंगल ए बी डी से ये ट्रायंगल बनेगा ट्रायंगल ए सी डी से, ठीक है। ट्रायंगल एसीडी क्या कहलाएगा आपका, साइन एक्स अपॉन सी डी इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस वाई अपॉन ए सी। ये बनाएंगे तो होगा ए सी साइन एक्स इक्वल टू सी डी। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। आपको ट्रिगो में बता देंगे क्यों होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनेगा 2। अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा ए बी साइन एक्स अपॉन ए सी साइन एक्स इक्वल टू बी डी साइन वाई अपॉन सी डी साइन वाई। कट गया आपका। क्या प्रूफ हो, क्या है ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, ठीक है ना। प्रूफ आपका हो गया। चलिए इसको नोट करिए, ठीक है। वही हम बता रहे थे कि ये हम जानते हैं साइन रूल कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इससे हम प्रूफ किए कि मान लीजिए यहाँ पर आपका है एक्स, एंगल एक्स बनता है, तो एंगल हम चले ए बी डी से, ट्रायंगल ए बी डी से क्या बनता है कि साइन एक्स अपॉन बी डी, माने इसके ठीक सामने वाला भुजा और ये एंगल इज इक्वल टू क्या होगा साइन वाई अपॉन ए बी, ठीक है ना। इससे हमने ये इक्वेशन निकाला। पुनः हम क्या चलते हैं ट्रायंगल ए सी डी, इससे हम क्या इक्वेशन निकलता है साइन एक्स अपॉन सी डी। इससे क्या इक्वेशन हमारा निकलता है 180 डिग्री माइनस वाई अपॉन ए सी। हम जानते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है ना। ये भी बताएं कि आपको हम ट्रिगो में बता देंगे, ठीक है ना, क्यों होता है। इससे अब दूसरा इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड किए तो क्या प्रूफ हो गया हमारा ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, ठीक है ना। ठीक है। अगर आप बताइएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर था, अगर ये यहाँ पर कटता तो क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर होता सी डी एफ मान लीजिए, तब हम क्या लिखते हैं, ये चीज अगर यहाँ पर कटता तो हम क्या लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या लिखा था, देखिए सी डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन ए एफ, ठीक है। अगर ये यहाँ कटता तो, ठीक है ना। अगर यही चीज अगर ये यहां कटता तो हम क्या लिखते हैं, बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या लिखते हैं सी ई अपॉन ए, इन्हें लिखते हैं, ठीक है ना। इसको क्या लिखे थे हम, अगर ये यहां पर कटता तो हम क्या लिखते हैं, वहां नहीं दिख रहा था आगे इधर, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये बीई पर काटता है तब क्या होगा, ठीक है ना, ये जाके ई पर काटता है तब क्या होगा। तो हम बता रहे हैं कि क्या होगा बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अगर ये एफ पर काटता तो क्या होता, अगर ये एफ पर काटता तो क्या होता, तो हम क्या लिखते हैं, यहां से लिख सकते थे ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ बी, लिख सकते थे। तीनों पॉइंट लिख सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए तीनों पॉइंट को।
ये आपका एंगल बाई सेक्टर थ्योरम है, ठीक है ना। और इन सेंटर के बारे में और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे हमने जो समझाया। नहीं समझाए तो वीडियो दोहरा कर देखिएगा, ठीक है ना। और इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं, बाय, थैंक्स।